हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो कि क्लास 9th का है। इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट पढ़ लिए हैं, सॉरी 4 पार्ट पढ़ लिए। तो ये पार्ट 5 होगा, लेक्चर नंबर 5 होगा आज का। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन 5, 4 तक हमने कर लिए हैं। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में सब कुछ मेंशन है। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन। अब इसका मतलब ये है कि क्या ऐसी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर ना हो। ओके, तो वुड दिस सिस्टम अलाउ टू अस लोकेट ऑल पॉइंट्स, क्या हम तब भी सभी पॉइंट्स को 2D प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये अलाउ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं होंगे तो। ओके, अगर नेगेटिव नंबर नहीं होंगे, हमारे पास जीरो भी होगा और पॉजिटिव नंबर भी होंगे। यानी जैसे मान लो कि प्लेन है आपका इस टाइप से, तो हमारे पास ये तो है आपका ओरिजिन दोस्त, ये ओरिजिन है। तो हमारे पास जो नंबर होंगे वो पॉजिटिव में होंगे, यानी ये यहाँ वाले, यानी ये नंबर होंगे हमारे पास। बस हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर नहीं होगा। ओके, ये y है, ये x डैश है यहाँ से, और ये y डैश है, और यहाँ से ये x है और ये y है। तो हमारे पास जो भी नंबर होगा पॉजिटिव नंबर होगा, इस तरीके से। क्लियर? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर होने पर हम सभी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस सिस्टम में अलाउ कर सकते हैं या लोकेट कर सकते हैं सभी पॉइंट्स को? ओके, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो कैसे करना है आपको। देखो सबसे पहले लिखना है इफ वी डिड नॉट हैव एनी नेगेटिव नंबर, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर ना हो तो उस कंडीशन में, अगर हमारे देखो नेगेटिव नंबर नहीं होंगे तो हमारे पास सिर्फ जीरो होगा और पॉजिटिव नंबर होंगे। ओके, तो देन वी कैन यूज ओनली जीरो एंड पॉजिटिव कैसे लिखूंगा मैं, पॉजिटिव नंबर। ओके, देन वी कैन यूज ओनली जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। तो अगर नेगेटिव नंबर नहीं होंगे तो हम जीरो और पॉजिटिव नंबर को यहाँ से हम यूज करेंगे। ओके, अब जीरो और पॉजिटिव नंबर लेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे इस प्लेन में, अब इसमें देखेंगे ग्राफ में कि नीचे भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है। तो सिंपल सी बात है, ये एक ऐसा कोऑर्डिनेट है कि इस वाले कोऑर्डिनेट में सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं, इसमें नेगेटिव नहीं होता। यहाँ हम बात करेंगे सेकंड वाले में, तो यहाँ पर भी नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। और बात करें थर्ड वाले कोऑर्डिनेट की, तो इसमें y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों नेगेटिव हो जाती है। बात करें फोर्थ कोऑर्डिनेट की, तो इसमें भी x की वैल्यू बट तो पॉजिटिव है, लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो हमारे पास सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बचता है, कोऑर्डिनेट नंबर फर्स्ट, जहां पर जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट in first quadrant okay, such system, ये नोट्स मैंने प्रिपेयर करे हैं ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो। ओके, मिस्टेक कहीं नहीं करनी है आपको। would not allow us to locate, तो इस कंडीशन में हम लोग ऑल जितने भी और ऑल पॉइंट्स होंगे उसको हम इस कंडीशन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ग्राफ में, क्योंकि बोला गया है पॉजिटिव नंबर लेने हैं। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में ही, फर्स्ट क्वाड्रेंट के हम पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं, बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ के क्वाड्रेंट के जितने भी पॉइंट्स होंगे उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दैट्स इट, आपको इतना ही लिखना है और बाकी कुछ नहीं लिखना है इसमें फालतू। ओके, लोकेट ऑल पॉइंट्स इन 2D प्लेन,
इन 2D प्लेन। लो, ये इसका सॉल्यूशन है, फटाफट लिखो फटाफट। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 6 है, आर द पॉइंट्स। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि हमें सोचना कैसे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन है क्या। आर द पॉइंट्स एम, ए एंड जी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये तीनों पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन पर क्या हैं, मतलब ये अभी कंफर्म नहीं है, हमें बताना है ये। ओके, सजेस्ट अ मेथड, हमें ऐसे मेथड सजेस्ट करना है टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स। हमें बिना प्लॉटिंग के, बिना जॉइनिंग के इन पॉइंट्स को ये बताना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर हैं या नहीं हैं। ओके, कैसे बताएंगे? तो वी कैन यूज, तो ऐसे के लिए ध्यान रखेंगे हमेशा हम, वी कैन यूज अ डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, वी कैन यूज अ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा, हर एक स्टेप बाय स्टेप चलना है हमको। ठीक है, वी कैन यूज अ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है दोस्त? सबसे पहले आपको पता है कि d इज इक्वल टू में क्या होता है, कि आपको पता है कि दो पॉइंट्स हमारे पास हैं, तो एक को हम x1 मानते हैं, x1 y1 x2 y2, तो फॉर्मूला बनता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। और पॉइंट्स जो आपके दिए हैं वो है एम ए जी, तीनों पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग के दो पॉइंट्स लेंगे, जो कि हो जाएगा आपका, इतना पार्टीशन कर दे रहा हूँ मैं इसका क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जा सकता है। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ m की और a की। m के लिए है -3 -4, और a के लिए हो जाएगा 0,0। तो बहुत अच्छे देखेंगे। तो फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए ma के लिए ये हो जाएगा x1 y1, हो जाएगा x2 y2। ओके, ध्यान रखेंगे ऐसे ही को फिलअप करना है। तो ma के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी देखो जरा, तो x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा ये का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू 0 है, और माइनस में फॉर्मूला होता है तो माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा 4। ओके, तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये आएगा आपका 25, और आपको पता है कि √25 की वैल्यू हमेशा 5 होती है। हमें ये पता है सेंटीमीटर में क्या है, मीटर किस में क्या है, तो इसको हम लेके चलेंगे यूनिट में, 5 यूनिट। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट ए जी के बीच की डिस्टेंस की। ओके, तो ए की पॉइंट्स लिखेंगे, ए के पॉइंट 0,0 एंड जी के पॉइंट हो जाएगा 6,8। तो वही सेम कंडीशन है x1 y1 x2 y2। ओके, तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं ए जी की, तो ए जी इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, x2 माइनस 6 माइनस 0 प्लस y2 माइनस y1 8 माइनस 0। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखो जरा, 6 माइनस 0 6, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। एक स्टेप आगे चल रहा हूँ दोस्त, 8 का स्क्वायर, 8 माइनस 0 तो 8 ही होगा, और 8 का स्क्वायर कितना जाएगा 64। ऐड करेंगे दोनों को, ये जाएगा 100, और 100 की वैल्यू, √100 की वैल्यू होती है 10 यूनिट। लगा दो आगे। क्लियर यहाँ तक? क्लियर दिख रहा है? अब तक हमने इन चीज़ों को निकाल दिया है, हमने डिस्टेंस के थ्रू हमने एम ए और ए जी के बीच की डिस्टेंस निकाली है। अब हम फाइनल जो डिस्टेंस हो जाएगी एम जी करेंगे फाइंड आउट, एम से लेके जी तक की वैल्यू। एम के पॉइंट्स हो जाएंगे -3 -4, और जी के पॉइंट हो जाएंगे 6,8। ओके, तो यहाँ से देख लो फटाफट। अब तो एम जी
फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1, तो यहाँ भी वही सेम प्रोसेस हो जाएगा दोस्त, x1 y1 x2 y2, ओके, इस तरह से। तो x2 की वैल्यू 6 है, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y2 की वैल्यू 8 और y1 की वैल्यू -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा। सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा, तो 6 और 8 9, और 9 का स्क्वायर 81, 8 और 4 12, और 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ से जो mg आएगा वो आएगा आपका रूट में, ऐड करेंगे इनको, 4 और 1 5, 4 और 8 2, और 2 8 दोबारा आ जाएगा, 1 + 1 2। तो जो 225 जो वैल्यू होती है रूट दोस्त, ये वैल्यू होती है 15 की, तो ये हो जाएगा 15 यूनिट। किसका भाई? 15 यूनिट। अब आपको देखना होगा कि जो आपकी डिस्टेंस आई है, यानी जो भी आपकी डिस्टेंस आई है, स्टार्टिंग के ए और ए जी दोनों को हम अगर ऐड करें तो 5 एक आ रखी है, 10 एक आ रखी है। यहाँ से थर्ड जो साइड आ रखी है वो आ रखी है 15 यूनिट। तो कुल मिला के दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसमें आपको लिखना क्या है, लिखेंगे फटाफट, सिंस सम ऑफ टू डिस्टेंस, सिंस sum of two distance is equal to third distance। थर्ड डिस्टेंस, अगर ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स आपस में एक स्ट्रेट लाइन पर प्रेजेंट है। सो एम ए जी लाई ऑन द, सो एम ए जी लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन, ओके। तो अब मुझे बताओ कि इसमें कहाँ दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम है। ये है इसका सॉल्यूशन दोस्त, ध्यान से देख लेना एक बार, ओके। अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो स्पीड बता देना भाई नीचे से। क्लियर यहाँ तक? तो ये है इसका सॉल्यूशन। तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक चीज़ें सबके समझ में आ रही हैं। सबसे पहले हमने ए और जो इनके बीच के डिस्टेंस है इनको फाइंड आउट किया है, यानी एम ए निकाला है, फिर उसके बाद हमने ए जी निकाला है, फिर लास्ट में हमने एम जी पूरा कंप्लीट निकाल लिया है, मतलब स्टार्टिंग से लास्ट की डिस्टेंस को, तो वो 15 आ रहा है। तो दोनों का जो सम होगा वो थर्ड साइड के इक्वल है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि एम ए जी जो पॉइंट्स होंगे वो लाई करेंगे एक स्ट्रेट लाइन पर। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। आगे चलते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 7th क्वेश्चन है, यूज़ योर मेथड। अब देखो जो हमने क्वेश्चन नंबर अभी 6 किया था अभी अब हमें उसको उसी मेथड का यूज़ करके हमें क्वेश्चन 7 में बताना है कि क्या ये 3 पॉइंट्स आपस में एक लाइन पर हैं प्रेजेंट या नहीं, विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग। ओके, तो ओके लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट्स गिवन है उसको हम देख लेते हैं कि गिवन पॉइंट्स क्या हैं। तो गिवन पॉइंट्स क्या हैं आपके, आर है -5 -7, और बी है आपके पास -2 -5, एंड सी है आपके पास 4, -12। तो यहाँ से अब कंडीशन ये है, वही सेम प्रोसेस, स्टार्टिंग 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, लास्ट के 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, और स्टार्टिंग एंड लास्ट के बीच की पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। और वही सेम कंडीशन है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए आर सी के बीच की डिस्टेंस के। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन में करने के लिए। देखो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फॉर्मूला आपको मैंने पहले बता रखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं आर बी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो सेम कंडीशन, ये जाएगा x1 y1 x2 y2। ओके, ये आपको पता है, मैंने बता रखा है आपको पहले भी। तो फॉर्मूला है x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू -2 और x1 की वैल्यू -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी यहाँ से, ये स्क्वायर, y2 -5, y1 की वैल्यू माइनस है तो माइनस प्लस ये हो जाएगी इस तरीके से।
तो आर बी इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये तो हो जाएगा -2 + 5 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -5 + 4 सॉरी -5 + 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, और जब हम -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो सिंप्लीफाई करके ये आएगा आपका रूट में 25, या इसको हम 5 भी लिख सकते हैं दोस्त। ओके, अब हम ये है आर बी के बीच की डिस्टेंस। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसके अगले वाले पॉइंट्स के बारे में, यानी BC के बारे में, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बारे में। BC ये वाला है, तो BC इज इक्वल टू सेम कंडीशन। अब यहाँ से x1 y1 x2 y2 जो पॉइंट्स हम ले रहे हैं वो उस पर फोकस करना है आपको। तो x2 की वैल्यू x की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू -2, तो माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ से सेम कंडीशन है -12, और x2 y2 -y1, तो -y और माइनस का 5 भी है, तो माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है दोस्त। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4 + 2 6 का स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा -12 + 7 -7 का स्क्वायर, जो भी आएगा सिंप्लीफाई करके 36, -7 का स्क्वायर 49। ऐड कर देंगे इसको, तो ऐड करने पर जो आएगा वो आएगा 5 और 3 85 आएगा ऐड करने पे, तो √85। अब लास्ट कंडीशन हमारे पास होती है कि R और C की हम बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, RC के लिए। तो RC के लिए बीच की डिस्टेंस हो जाएगी दोस्त R और C, R ये है C ये है, तो x1 ये, तो इसको हटा दें R C, x1 y1 x2 y2, तो x2 की वैल्यू 4 और y1 नहीं x2 की वैल्यू 4 है, x1 की वैल्यू -5 है, तो माइनस दोबारा प्लस हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और दोबारा से y2 की वैल्यू -12 है, और यहाँ से y1 की वैल्यू +1 है, तो -1 दोबारा से प्लस हो जाएगा, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी 9 का स्क्वायर -2 और 1 11 का स्क्वायर, सॉरी माइनस का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहाँ से जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी आपकी कौन सी, 81 और यहाँ से 11 121, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना, अगर नेगेटिव नंबर की पावर आपकी इवन में है तो वो प्लस हो जाएगी, अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो वो माइनस ही रहेगी। ध्यान रखना, बस ये रूल है, आपको पता होना चाहिए, क्लास 8 में भी है रूल। ऐड करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, और 2 और ये 0 हो जाएगा। ओके, दोबारा से 1 हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 202 आएगी दोस्त। कितनी आएगी, 202। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो स्टार्टिंग जो लेंथ है, यानी RB + BC इज नॉट इक्वल टू RC, ये कंडीशन आ रही है, यानी इज इक्वल टू वाली कंडीशन नहीं आ रही है, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में हमारी इज इक्वल टू वाली कंडीशन आ रही थी। तो लिख देंगे RBC आर नॉट लाई, RBC are not lie on the same straight line, same straight line। ओके, तो ये इसका आंसर है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है बच्चों के। ओके, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन फटाफट से। और क्लास, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द ओरिजिन एज एन वन वर्टेक्स। आपको इसमें जो ओरिजिन है उसको एक वर्टेक्स के रूप में यूज़ करना है। अपलोड द वर्टेक्स ऑफ दिस। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, आपको एक राइट एंगल इज आइसोस्केल ट्रायंगल। ओके, अब भला एक राइट एंगल होना चाहिए, वो अपने आप में आइसोस्केल ट्रायंगल भी होना चाहिए, ये इसकी शर्त है, कंडीशन है। अगला क्वेश्चन है, अगला पार्ट है, एन आइसोस्केल ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3rd एंड अदर वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 4।
तो इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, कैसे इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक छोटा सा ग्राफ। देखो जरा फटाफट से देखते हैं। ये आपका ग्राफ है 1 2 3 4 5। यहाँ से 1 2 3 4 और यहाँ से 5। ओके, इस तरीके से पॉइंट्स हमने दे दिए हैं। ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ऐसे ये -1 -2 -3। तो हमसे बोला गया है कि हमें इस ओरिजिन का यूज़ करना है एज अ वन वर्टेक्स। हमें इसको एक वर्टेक्स सेलेक्ट करना है और हमें फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है हमें एक राइट एंगल ड्रॉ करना है जो कि एक आइसोस्केल ट्रायंगल भी हो। तो कैसे इसको हम यहाँ से पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स हम लेंगे यहाँ से। देखो अगर हमें ऐसा दिया है तो यहाँ से हम पॉइंट्स लेके चलेंगे 1 1 2 3 4। अब मान लो यहाँ से हमने पॉइंट ले लिया ये वाला 0,4 0,4 हमने ये ले लिया और 1 2 3 4 यहाँ से हमने पॉइंट ले लिया आपका 4,0। तो कंडीशन ये है कि आपको आइसोस्केल ट्रायंगल होना चाहिए। अब आइसोस्केल ट्रायंगल के लिए आपको पता, इसको मैं लेट कर रहा हूँ, ये ए हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा और यहाँ से ये बी हो जाएगा। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ इससे इस टाइप से, तो यहाँ से ये जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एक्सेस एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, ये आपको पता है। और यहाँ से ए ओ बी जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री 90 डिग्री। और यहाँ से जो डिस्टेंस होगी ए ओ जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4 यूनिट और ओ बी भी कितना हो जाएगा, ओ बी लो या बी ओ लो, ये भी हो जाएगा आपका 4 यूनिट, क्योंकि 4 यूनिट पे हमने इसको लिया है। तो इस तरीके से आपको ये फर्स्ट पार्ट है जो कि हमने कर दिया है, इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। 4 अगर ये है क्योंकि ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो ये वाली साइड बराबर ये वाली साइड, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। और ये जो एक एंगल क्या है ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा। सेम कंडीशन 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -6। और ये तो आपको पता है 0 0 ऑरिजिन है। तो हमें एक वर्टेक्स तो इसमें लेना है ऑरिजिन को, और हमें आइसोस्केल ट्रायंगल भी इसमें हमें ड्रॉ करना है। तो किस तरीके से हम कौन से पॉइंट्स लेंगे। देखो अब इसमें बोला गया है, शर्त क्या दी गई है, कंडीशन ये दी गई है इसमें कि आपका एक वर्टेक्स तो ओरिजिन होगा। ये तो आपकी मेन क्वेश्चन में बोला गया है। जो इसका पार्ट है इसमें बोला गया है कि एक वर्टेक्स का थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, एक वर्टेक्स का फोर्थ में आएगा, और आइसोस्केल ट्रायंगल भी होने चाहिए। तो हम थर्ड में देख लेते हैं फटाफट। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ इसमें लेना चाहूँ और उतने डिस्टेंस पे मैं वहाँ भी लूँगा। ओके, तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ मान लो 4,5 या 4, या 5,4 ले लो आप लोग। यहाँ से 4 ले लो एक्स की, अब वाई के प्लेस पे ये ले लो आप लोग। तो यहाँ से पॉइंट बनेगा आपका ये वाला, ये हो जाएगा एक पॉइंट ये वाला। इसकी पॉइंट्स हैं -4 -5। ऐसे ही यहाँ पर ले लेंगे। देखो अब यहाँ पर ये जो नीचे का बेस तो सेम रहेगा, तो -5 पे ही रहेगा और यहाँ से पॉइंट हो जाएगा आपका ये वाला, तो ये हो जाएगा पॉइंट 4, -5। अगर इनको मिलाएंगे, अगर इसको हम मिलाएंगे, सीधा है ना एकदम, ठीक है, अप्रॉक्स सही है। अगर ग्राफ में बनाएंगे तो पूरा एग्जैक्ट बनेगा दोस्त, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से ये बन जाएगा आपका, चौक चेंज कर देता हूँ मैं जरा, ये बन जाएगा आपका, ये एक वर्टेक्स है तो यहाँ से इसको मिला देंगे, और ये वर्टेक्स है यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है।
थोड़ा सही नहीं बना, नहीं, एक सेकंड रुको। पॉइंट्स तो देखो आपको ये लेने होंगे, पॉइंट्स तो आपको ये लेने हैं, इसके अलावा पॉइंट्स आप ले भी नहीं सकते हो। 4 5 यहाँ पर देखते ये बिल्कुल मैच हो जाएगा, 5 से जाएगा, बिल्कुल होता हुआ ये ऐसे 5 से स्केल से बनाओगे तो अच्छा बनेगा। अब यहाँ से ही जाएगा, नहीं जा पा रहा है, यहाँ से जाएगा ये ऐसे। अब स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं मेरे पास भाई, इस टाइप से। ओके, तो ये है आइसोस्केल ट्रायंगल, इसके ये पॉइंट हो जाएंगे 4, -5, और ये -4, -5, और ये हो जाएगा आपको 0 0। तो ये है आइसोस्केल ट्रायंगल, जिसमें अगर ये लेंथ इज इक्वल टू इसके हैं तो ये आपस में आइसोस्केल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये है इसका सॉल्यूशन, इस तरीके से आपको करना होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है, शानदार तरीके से हमने चीज़ों को पढ़ लिया है। ओके, एनी डाउट यहाँ तक? कोई डाउट है किसी बच्चे को? चलो बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है दोस्त। ओके, चलो इतना रखेंगे। राधे राधे।